सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी के गंगा मैया का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखी मठ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षी ब्लॉग में। तो दिन की 12 बज चुकी है और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत भी हो गई अपने गांव मुखवा से। और अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह से थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी का जो मौसम है तेज धूप के साथ साथ बादल भी छाए हुए हैं और बर्फीली ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड जी और बेटा जी चले गए हर्सिल में, क्योंकि उनको कुछ काम है। और मैं ना सुबह से ही काम पे लगी हुई हूँ, लेकिन गांव में ना टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अभी तक मैंने कुछ कपड़े मशीन में धुले और बाकी जितने भी इस ग्लास रूम में बाहर हमारे ये पर्दे हैं इनको मशीन में नहीं धुलूंगी, क्योंकि इनके कुंडे खराब हो जाते हैं। तो पहले इनको सबको उतारती हूँ और इनको लेके जाऊँगी घट्टू यानी धारा में धुलने के लिए। और इनकी हाइट काफ़ी है तो मुझे ये ऊपर चढ़ के निकालने पड़ेंगे। और ये वाले पर्दे लगभग हमारे 1.5 साल हो गए लगे हुए, तो इनकी धुलाई नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ सोचती हूँ कि धुलूंगी और ऐसे ही लापरवाही हो जाती है। तो इनको निकालने के लिए बिल्कुल मुझे सोफे के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। ये कुछ तो मैंने उतार दिए और जैसे मशीन में धुलूंगी ना तो ये इनके सारे कुंडे ये तो टूट जाते हैं, ये फिर टेढ़े हो जाते हैं। तो इसलिए इनको धारे से धुल के लेके आऊँगी। तो यहाँ के तो मैंने निकाल दिए, अब इतने सारे ये बचे हुए हैं। तो चलिए जी, फाइनली मैंने ये सारे पर्दे उतार लिए और इनको सब बाल्टी में डाल दूंगी। तो चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई घट्टू में और जल्दी से पर्दे धुल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी भी काफ़ी मोटा है और पर्दे भी अच्छे से साफ धुले जाएंगे। तो चलिए जी, फाइनली मैंने पर्दे भी धुल दिए और पर्दे धुलते ना मेरे हाथ काफ़ी ठंडे हो गए, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा है। और जैसे मैंने पर्दे धुले वैसे यहाँ पे रेलिंग भी है, तो रेलिंग के ऊपर डाल के इनका पानी भी निकल गया। तो थोड़ा सा और इंतज़ार करती हूँ, पूरा पानी निकल जाएगा तभी घर जाऊँगी। तो आप ये जो घट्टू का पानी देख रहे होंगे, ये गर्मी हो सर्दी हो या मानसून की बारिश हो, ये यथावत इतना ही रहता है, न तो घटता है न बढ़ता है। तो थोड़ी सी इंतजार करने के बाद इन सारे पर्दों का पानी भी निकल चुका है और ये सारे पर्दे मैंने इसी हाथ में डाल दिए, एक ही हाथ में। और भारी भी काफ़ी हो रहे क्योंकि अभी गिल्ले भी हैं। तो पहले जल्दी से घर पहुंचती हूँ और इनको सुखाने डालती हूँ। तो चलिए जी, अभी मेरे हस्बैंड जी लोग भी आ गए हर्सिल से और दिन की 2 बज चुकी है। तो लंच बना लेती हूँ। तो हस्बैंड जी को पूछती हूँ कि आज लंच में क्या बनाऊँ, और मेरे हस्बैंड जी आते ही काम पे लगे, क्या बनाऊँ आज खाने में? चौसा और भात। ओके, तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं कि चौसा और भात बना। तो मैं जल्दी से पहले लंच बना लेती हूँ। तो अभी मैंने लंच भी बना लिया और जैसे लंच बनाने के बाद अभी छत के ऊपर आई तो मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, बिल्कुल हवा चल रही है। और जो मैंने पर्दे सुखाने डाले हुए हैं इनको लेके जाती हूँ नीचे। पहाड़ों में मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता। थोड़ी देर पहले एक अच्छी सी धूप खिली हुई थी और एकदम पैक हो गया मौसम। तो कल भी ऐसे ही हुआ, जब मैंने कपड़े सुखाने डाले हुए थे तो काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली हुई थी और उसके बाद मैं बगीचे में चली गई। और जबकि मैंने कपड़े में पिन भी लगा रखी थी, लेकिन यहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चलती है और जो मेरे सोफे के कवर थे ना वो बिल्कुल नीचे उड़ गए थे। तो अब कपड़े नीचे लेके जाती हूँ, फिर गर्मा गर्म लंच करते हैं। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म लंच कर लेते हैं। और लंच में मैंने आज चौसे का साग और भात बना रखा है। तो लंच करके जैसे ही मैं अभी बाहर आई तो देखा तो बाहर बारिश भी शुरू हो गई और सामने जो श्रीकंठ हिमालय रेंज है वहाँ पे भी बर्फबारी होने लग गई। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई और बारिश की वजह से ठंडा भी काफ़ी हो गया।
तो मैं ये जो बुखारी है तो उनके लिए जल्दी जल्दी से लकड़ी भी फाड़ देती हूँ। और आज आसमान ना बिल्कुल गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि जैसे आसमान गरजता है, तो वैसे ना ये संकेत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मखुआ में ना गुच्छियाँ बहुत होती है। गुच्छियाँ बोले तो जिसको कि जुमले बोलते हैं, तो ऐसे जब आसमान गरजता है ना तो वो जुमले जल्दी से फूट जाते हैं। तो देखते हैं अब कल हो सकता हम भी जुमले ढूंढने जाएँ। तो पहले तो ये कि काफ़ी ठंडा हो रहा है, लकड़ियाँ फाड़ देती हूँ। और बुखारी के लिए ना ऐसी छोटी छोटी लकड़ियाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसमें बड़ी लकड़ियाँ बिल्कुल जलती नहीं है, न उसमें फिट आती है। तो चलिए जी, शाम की 5:30 बज चुकी है और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने गांव की सैर करने के लिए। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जो सामने पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पे बर्फ़ पड़नी भी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी का जो मौसम है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। यही है पहाड़ों का मौसम, कुछ पता नहीं चलता है, उसी टाइम धूप निकलती है, उसी टाइम बारिश होती है, उसी टाइम बर्फ़बारी होती है। तो क्या कहना पहाड़ों का मौसम का। तो आज मैं जिस गांव में जा रही हूँ वो जा रही हूँ ऊपर वाले रास्ते से। तो यहीं पे नीचे पे है हमारा पुराना वाला पैतृक घर, और यहाँ से जो व्यू है बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और इस वाले रास्ते में मैं भी पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि गांव के नीचे नीचे तो कई बार जाना हुआ, लेकिन जो यह गांव के ऊपर वाला जो मोहल्ला है इस बार पहली बार जा रही हूँ। और यहाँ पे जितने भी पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे ये है सब चूली के पेड़। और ये देखिए चूली के जो पेड़ हैं ये लगभग 10 या 15 दिन बाद अच्छे से इनमें फूल आ जाएंगे, और फिर ये चूली के पेड़ ना देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो अभी गांव घूमते घूमते मैं पहुंच गई यहाँ पे। तो ये भाईजी लोगों का मकान है, यानी हमारे गुरुजी भी हैं, तो भाईजी लोग भी आ रखे हैं आजकल। तो आज मेरे साथ में मेरे छोटा वाला बेटा भी है, और हमारा भतीजा जी भी हैं, हस्बैंड जी भी हैं, और अभी गुरुजी भी आ गए। तो अभी जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर पे गुरुजी का बगीचा है, तो वहाँ तक भी जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं भाईजी लोगों के बगीचे में, और यहीं पे भाईजी लोगों ने कमरे भी बनवा रखे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है घर काफ़ी दूर है। तो जब यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे 1-2 दिन रह के पूरा बगीचों का काम करते हैं। और बहुत ही अच्छा बगीचा है, काफ़ी पेड़ इसमें सेब के लगे हुए हैं। और बगीचे में ही घर बनवा रखा है। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है बहुत ही गजब का दिख रहा है। आप देखिए नीचे मुखवा गांव, माँ भगवती गंगा जी का मंदिर, श्रीकंठ हिमालय रेंज, और नीचे है धराली। तो बगीचे से निकलने के बाद अभी हम लोग अपने गांव के रास्ते में ही हैं, और अभी घर भी नहीं पहुँचे और एकदम अंधेरा हो गया। तो चलिए जी, ढोल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो माँ भगवती गंगा जी की सायंकालीन आरती भी शुरू हो गई, और हम भी अभी पहुँचने वाले हैं घर में। तो चलिए जी, अभी हम पहुंच गए घर पे, और घर आते ही बुखारी जलानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आज दिन में बारिश हुई और उस वजह से ना काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो जैसे ही बुखारी जल जाएगी तो सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बनाएंगे और फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो चलिए जी, बुखारी भी जल गई और साथ में बन रही है उसके ऊपर चाय। तो पहले गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो बुखारी के ऊपर चाय भी बन गई, तो पहले गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। और साथ में मैं लेके आई हूँ आलू। तो बुखारी में अच्छे से कोयले बने हुए हैं, यानी अंगार बने हुए हैं। तो ये आलू पका लेंगे, बिल्कुल जो राख होता है और जो कोयला होता है ना, तो उसमें पकाएंगे इन आलू को। और ये वाले जो आलू होते हैं ना, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, जो आग में और राख में बनते हैं। तो बुखारी में 2 खाने हैं, तो ऊपर वाले में आग जलती है और नीचे वाले में जितनी भी राख है ये सब इकट्ठा हो जाती है। तो इसी में डालूंगी जो आलू हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा अंगार भी है, तो इसमें आलू डाल देते हैं।
और इसमें ये अच्छे से पक जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा राख इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे करके। तो चलिए जी, डिनर बनके भी तैयार है। और आज पूरा डिनर मैंने बुखारे के ऊपर बनाया, यहाँ तक कि रोटी भी आज इसी के ऊपर बनाई। ऊपर इसमें रोटी बनती है और नीचे इसमें सेकने का है। तो आज सब्जी नहीं बनाई, थोड़ा सा दिन की सब्जी बची हुई थी तो उसी को मैं इसमें गर्म कर रही हूँ। और पहले डिनर कर लेते हैं।